सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई है। कुछ सेक्शन पर ज्यादा विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे कानून पर स्टे करने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। हालांकि कुछ सेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे जो है वो लगा दिया है। 3 और 4 पर जो है वो स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाया है। सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा दी है और साथ साथ ये टिप्पणी भी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ सेक्शंस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी है, ज्यादा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। हालांकि देखिए, पूरे कानून पर स्टे करने का आधार नहीं है, वजह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। तो देखिए, सवाल आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून पर सुप्रीम आदेश क्या? वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान, वक्फ संपत्ति का फैसला कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो, वहां तक जो है वो फैसला वक्फ में ही निपटा लिया जाए। अधिसूचना रद्द हो, प्रावधान पर रोक, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों, 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये भी कहा है अदालत ने। वक्फ संपत्ति का फैसला कलेक्टर करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसमें जो है सीओ मुस्लिम हो, ये आप देख लें। कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों में रेक्टिफाई कर दिया गया है, लेकिन ये कहा है कि जो पूरा कानून है उस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मजबूत आधार नहीं है। आपको याद होगा, वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं सियासत हुई थी। विपक्ष ने और कई ऐसे जो है पक्ष थे, जिनमें मुस्लिम पक्ष जो है वो बड़ा पक्ष था, जो सुप्रीम कोर्ट गया है और कहीं ना कहीं इसे रद्द करने की मांग की है और कहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो मूलभूत अधिकार है, हमारे धार्मिक अधिकारों में एक बड़ी दखल की जो है कोशिश है, जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ एक कानून है, इसमें किसी भी तरीके से आपके धर्म को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसके लेकर अंतरिम जो है वो आया है फैसला। इसके साथ साथ बताते चले, वक्फ पर कानून किसके क्या अधिकार है, राज्य भी इस पर अलग से कानून बना सकता है। ये कहा गया है, राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी हालांकि जरूरी होगी। अगर वो बनाता है कानून, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद ने बनाया है कानून। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए, बदलाव क्या है? दान में मिली संपत्ति पर ही वक्फ का दावा, ये बदलाव है। विरोध, वक्फ के दावों के अधिकार कम हो जाएंगे। ये नया वक्फ कानून आपको बता रहे हैं, बदलाव और विरोध की बात बता रहे हैं। दान में मिली संपत्ति के अधिकार कम हो जाएंगे, इसी बात को लेकर विरोध था। वक्फ का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो दावे, हमारी जो संपत्ति, उनमें इंटरफेरेंस होगी, वो कम हो जाएंगे। जिस पर नया वक्फ कानून ये कहता है कि जो दान में मिली संपत्ति, उसी पर आप अपना दावा करें। ऐसा नहीं कि किसी भी संपत्ति को आप कह देंगे कि वक्फ की संपत्ति और उसे मान लिया जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसे लेकर कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बातें की। प्रॉपर्टी विवाद पर डीएम फैसला नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। और इसके साथ ही देखिए, वक्फ के लिए 5 साल मुस्लिम होने पर रोक, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ताकि मुस्लिम पक्ष को ये ना लगे कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई, वक्फ बोर्ड तो पूरे तरीके से हमारी कम्युनिटी का एक बोर्ड है, उसमें आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? जबकि अदालत का कहना है यहाँ पर कि पूरे कानून पर स्टे करने का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ धाराओं पर यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है वो नजर आती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको काफी कुछ डिटेल जो है साझा करें। दिल्ली वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुनवाई हुई है, जिसका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है, 3 और 4 सेक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुच्छेद 374 पर जो है वक्फ एक्ट के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कि कुछ सेक्शन पर ज्यादा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ धाराओं पर यहाँ पर रोक लगा दी है, पूरे कानून पर स्टे करने का अधिकार नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और भूमि पर ट्रिब्यूनल फैसला लेगा, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डीएम फैसला नहीं लेगा। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और ये कहा था कि कहीं ना कहीं धर्म की नींव हिलाने की कोशिश है, इंटरफेरेंस की बड़ी कोशिश है सरकार की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ चीजें तो कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन पूरा कानून रद्द नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर हिंदी खबर से बात करते हुए क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आदेश को निरस्त नहीं किया है, कुछ प्रावधान है जिनमें राहत दी है। 5 साल की प्रैक्टिस अब जरूरी नहीं है। एक बार सुन लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अंतरिम फैसला सुनाया है, क्या वो संतोषजनक है? बहुत हद तक संतोषजनक है और मैं उस फैसले से खुश हूं। हम जैसे तमाम लोग जो याचिकाकर्ता हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर है ये फैसला। कलेक्टर राज खत्म करने की बात करी है, इसके साथ ही 5 साल का इस्लाम प्रैक्टिस करने की बात पर भी रोक लगा दी है। दोनों पॉइंट बहुत खतरनाक थे। सरकार उसके जरिए लूटना चाहती थी जमीनों को, दोनों पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा। थोड़ा नहीं, लगभग 40 लाख एकड़ भूमि पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो उसका मामला क्या ये लड़ाई अब यही रुक जाएगी, अभी और आगे जाने वाली है? देखिए, जब आप जमीनों का हेक्टेयर नाप करके आप बताते हो तो आप ये भी बताओ ना कि वो जमीनें धार्मिक कामों में, समाज सेवा में कितनी बड़ी तादाद में देश के काम आ रही हैं, देश के काम आ रहे हैं, देश के नागरिकों के काम आ रही हैं। सरकार उन जमीनों को क्यों लूटना चाहती है? क्या इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको अभी जजमेंट आ जाएगा तो उस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया है और केस से जुड़े वकील वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि पहले क्या तो बोला गया था और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, ऐसा है मैम कि जो शुरू में याचिकाकर्ताओं ने जो अमेंडमेंट आया वक्फ एक्ट 1995 में, माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार का जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के संवैधानिकता को मुस्लिम पक्षों के द्वारा कई पिटीशंस के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उसकी सुनवाई पहले हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ वक्फ व यूजर को स्टे किया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वो सारे जो प्रोविजंस उस पर स्टे चाहते हैं, लिहाजा उनके अनुरोध पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत कई दिनों तक सुनवाई करने के बाद जजमेंट को रिजर्व कर लिया था मई महीने में। अब आज उस पर अंतरिम आदेश आया। वो मैं आपको बताऊं कि अंतरिम आदेश के मुतालिक था, वो पूरे अमेंडिंग प्रोविजंस पर स्टे चाहते थे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जो अमेंडिंग प्रोविजंस हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करना और उसको स्टे करना प्रमा फेसाई हमें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूट को स्टे किया जा सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जो कि नहीं बनाया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा। क्या चीजें जिन पर स्टे हुआ है? हाँ, आज जो 5 जो पॉइंट है मुख्यतः, पहली बात कि जो अमेंडिंग प्रोविजन है उस पर स्टे नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जो नॉन मुस्लिम, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तक की अनुमति दे दी है। वक्फ बोर्ड का जो सीई होगा वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना था, एक सलाह था, लेकिन 3 नॉन मुस्लिम उसमें हो सकता है। तीसरा उनका कहना था कि साहब जो रजिस्ट्रेशन है वक्फ प्रॉपर्टी का, वो रजिस्ट्रेशन स्टे नहीं हुआ है। चौथा बात है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर डीएम किसी वक्फ प्रॉपर्टी को इलीगल डिक्लेयर करके पोजीशन ले सकता था, उस पर आज रोक लगा दिया गया है और ये कहा गया कि जो कानूनी प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडिंग प्रोविजन में, उसके हिसाब से ही इस प्रॉपर्टी को सरकार ले सकती है। पांचवा ये कहा गया है कि जो जो इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस करने वाले एटलीस्ट 5 इयर्स तक वही वक्त क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रोविजन को रोक दिया गया है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। देखिए, जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था। और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। दो पर रोक लगाया है और जैसा कि आपने कहा इंटरिम फैसला है, तो प्राइमा फेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये कि जो कानून लाया गया था एक किसी खास इंटेंशन से लाया गया था, वो गलत था
अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो। तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है, कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा। The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way stayed the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their Waqf property in this matter. The 3 in not more than 3 in the Waqf board can be non-Muslim members. आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवर इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। Basically, the Supreme Court what made commented that instead of challenging the whole act, there are the 3-4 provisions which are being stayed, though they are being extremely important, and to somehow it is a bit of disappointment. But anyway, these are not the final orders. The Honorable Apex Court, they have stayed the main provisions 2R, 3C. So, ma'am, in common language, in layman language, what are those provisions? Those have been stayed. So basically, the stay is on that the government cannot create any third-party interest. They have until or unless the title is being cleared on the Waqf property. So earlier, the collector had the right to just to take the property, the alleged Waqf property in its possession. चलिए आगे बढ़ जाते हैं।